सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फायर बीस्ट किंग की मौत से गुस्सा होकर फायर बीस्ट ने प्रोटेक्टर एरे को डिस्ट्रॉय करके बर्निंग फायर रीजन पर अटैक कर दिया था। उनसे बचने के लिए फोर मेन सेट से बर्निंग फायर अलायंस बनाकर जुआन वो रीजन की तरफ जा रहे थे। फिर अब हम जो इनको देखते हैं वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इतने सारे फायर बीस्ट आ कहां से रहे हैं। अगर ये इसी तरह आते रहे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। यिनजी कहते हैं कि अभी हमें फायर बीस्ट को भूलकर रीजन सीलिंग ग्रेट एरे को एक्टिवेट करना होगा, वरना हमारे जुआनवू रीजन जाने से भी कुछ नहीं बदलने वाला। क्योंकि अगर फायर बीस्ट हमारे पीछे पीछे जुआनवू रीजन में आ गए तो जुआनवू रीजन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लुआन कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें जल्दी से एरे एक्टिवेट करना होगा। मैं अभी सेक्ट फाउंडर्स को इस बारे में बता देती हूँ। यिनजी कहते हैं कि आर्मी को ऑर्डर दे दो कि बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने में जरा भी कसर ना छोड़े। इतने वक्त हम रीजन सीलिंग ग्रेट एरे एक्टिवेट कर देंगे, उसके बाद हम सब जुआनवू रीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये बात सुनकर सारे कल्टिवेटर्स फायर बीस्ट को मारने लगते हैं। एक फायर बीस्ट मूव ऑन पर अटैक करने लगता है, पर की किंग उस बीस्ट को मार देता है। कुछ पावरफुल फायर बीस्ट अपनी पावर कंबाइन करने लगते हैं। उन्हें देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब क्या कर रहा है। पावर कंबाइन करने की वजह से वो फायर बीस्ट म्यूटेट हो जाते हैं, जिससे उनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और उनकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ये देखकर कल्टिवेटर्स हैरान हो जाते हैं, पर फिर भी वो हार नहीं मानते और साथ मिलकर फायर बीस्ट पर अटैक करने के लिए जाते हैं। की किंग अपनी मल्टीपल सोर्स का यूज करके फायर बीस्ट को मारने लगता है, जिससे गुस्सा होकर कई सारे फायर बीस्ट एक साथ की किंग पर अटैक करते हैं। उन्हें रोकते हुए की किंग की हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और अपनी डबल सोर्ड लेकर फायर बीस्ट से फाइट करता है। एक फायर बीस्ट पीछे से उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से की किंग का ध्यान भटक जाता है। मौके का फायदा उठाकर दूसरा फायर बीस्ट फायर लेजर से उस पर पावरफुल अटैक करता है। फायर लेजर की किंग की बॉडी को चीरकर निकल जाती है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिरने लगता है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मुआन के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो तेजी से की किंग के पास जाकर एक शील्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेती है ताकि कोई बीस्ट उन पर अटैक ना कर सके। अपने आखिरी वक्त में मुआन को अपने पास देखकर की किंग मुस्कुराने लगता है, पर वो कुछ कहे उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है। इससे मुआन बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। फोर मेन सेक्ट के फाउंडर्स वोल्केनो के पास चले जाते हैं। लान रो कहती है कि इसी जगह पर फायर बीस्ट का जन्म हुआ था। अगर हम इस जगह को सील कर दे तो यकीनन फायर बीस्ट पर काबू पा सकते हैं। हमें दोबारा अपने एंसेस्टर की तरह रीजन सीलिंग ग्रेट एरे एक्टिवेट करना होगा, जिससे बर्निंग फायर रीजन के सारे फायर बीस्ट यही कैद हो जाएंगे। ये बात सुनकर फाउंडर्स एरे एक्टिवेट करने जाने लगते हैं। यिनजी कहते हैं कि इस एरे को एक्टिवेट करने के लिए नेसेंट सोल कल्टिवेटर को अपनी नेसेंट सोल का यूज करना होगा, जिससे सीलिंग एरे एक्टिवेट हो जाएगा। एक मास्टर कहते हैं कि अगर हमने अपनी नेसेंट सोल का यूज किया तो मुझे डर है कि हम सैकड़ों सालों की स्पिरिचुअल एनर्जी को खो देंगे, पर फोर मेन सेट से नेसेंट कोर देने के लिए तैयार है तो हम बर्निंग फायर रीजन को बचाने के लिए इतना कर ही सकते हैं। यहाँ लो कहती है कि अगर तुम इसी तरह एरे को पावर देते रहे तो मैं वादा करती हूँ कि लो रिवर सेक्ट तुम्हारी फिजिकल बॉडी को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। अगले 3 महीनों में हम कुछ भी करके जुआनवू रीजन में खुद को स्थापित कर लेंगे। उसके बाद मैं खुद तुम्हें लेने के लिए यहाँ आऊंगी। ये बात सुनकर नेसेंट सोल मास्टर्स रीजन सीलिंग ग्रेट एरे को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से फायर बीस्ट एरे के अंदर फंस जाते हैं और किसी भी कल्टिवेटर पर अटैक नहीं कर पाते। यह देखकर बर्निंग फायर अलायंस के कल्टिवेटर्स खुश हो जाते हैं। वांग लिन सोचता है कि फायर बीस्ट मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर फायर बीस्ट किंग खुद जिंदा हो जाता तो मैं सोच भी नहीं सकता कि यहाँ कितनी तबाही मस्ती। सारे कल्टिवेटर्स अपने मरने वाले साथियों को रेस्पेक्ट देकर जुआनवू रीजन के बॉर्डर की तरफ बढ़ जाते हैं। जुआनवू रीजन के किलियर हार्ट सेक्ट के लोगों को पता चल जाता है कि बर्निंग फायर रीजन में फायर बीस्ट डिजास्टर आ चुका है। एक स्टूडेंट सेक्ट लीडर से कहता है कि मैंने सुना है कि बर्निंग फायर रीजन एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्या ये बात सच है? सेक्ट लीडर कहती है कि तुम सही कह रहे हो, बर्निंग फायर रीजन धीरे धीरे करके बर्बाद हो रहा है। फायर बीस्ट और बर्निंग फायर रीजन के बीच की इस वॉर में हमें काफी फायदा होगा, इसीलिए हमारे लिए खुशी की बात है। तभी यांग सेन वॉर गॉड हॉल के स्टूडेंट्स को लेकर किलियर हार्ट सेक्ट की टेरिटरी में आ जाते हैं। वो अपने एक ही अटैक में प्रोटेक्ट बैरियर डिस्ट्रॉय कर
देते हैं, जिससे सेक्ट लीडर डर जाती है और स्टूडेंट्स के साथ वहां से भागने लगती है, मगर यांग सेन अपने मैजिक की मदद से उसे पकड़ लेते हैं। सेक्ट लीडर कहती है कि तुमने अलायंस के नियम को तोड़कर दूसरे रीजन के सेक्ट पर अटैक करने की हिम्मत की है। अब जुआनवू रीजन के 50 मेन सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यांग सेन कहते हैं कि क्लियर हार्ट सेक्ट ने खुद जबरदस्ती इस माउंटेन गेट को हासिल किया और आज दोबारा ये माउंटेन गेट अपने मालिक को बदलने वाला है। यह कहकर वो सेक्ट लीडर की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यह देखकर क्लियर हार्ट सेक्ट के स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। इतने वक्त में बर्निंग फायर अलायंस के सारे मेंबर्स वहां जाते हैं। यह सब देखकर वांग लिन को वो दिन याद आता है जब नानजी का हैंग माउंटेन सेक्ट पर अटैक करके सेक्ट पर कब्जा कर लिया था। वांग लिन सोचता है कि क्या कल्टिवेशन वर्ल्ड में इसी तरह कमजोर ताकतवर का शिकार करता है। येंजी बर्निंग फायर अलायंस के स्टूडेंट से कहते हैं कि जब फायर बीस्ट ने बर्निंग फायर रीजन पर अटैक किया और हमने जुआनवू रीजन से मदद मांगी तो इस रीजन के हर एक सेक्ट ने हमारी मदद करने का मना कर दिया। वो बस फायर बीस्ट और हमारी वॉर का फायदा उठाना चाहते थे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, जिस वजह से हमने जिंदा रहने के लिए जुआनवू रीजन पर अटैक कर दिया। अब बर्निंग फायर अलायंस के हर एक स्टूडेंट को उनके कल्टिवेशन के हिसाब से आर्टिफैक्ट दिया जाएगा। तुम जुआनवू रीजन के सेक्ट मेंबर्स को मारकर उनसे ट्रेजर ले सकते हो। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। वांग लिन सोचता है कि मैं दोनों रीजन की वॉर का फायदा उठाकर इस जगह से निकलने की कोशिश करूंगा ताकि दोबारा इस तरह की मुसीबत में ना पड़ जाऊं। लुआन कहती है कि तुम सबको एक टोकन दिया जाएगा जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि तुमने कितने दुश्मनों को मारा। जो कोई भी क्विक कंडेंशन रियल्म के 10 कल्टिवेटर्स को मारेगा उसे 10 मिड ग्रेड स्पीड स्टोन्स दिए जाएंगे। इसी तरह दुश्मनों को मारने के हिसाब से तुम्हें ट्रेजर्स भी दिए जाएंगे। यह बात सुनकर मुआन को काफी बुरा लगता है। वो सोचती है कि यह दुनिया ऐसी बर्बादी में फंस चुकी है जहाँ की परेशानी कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे असली शांति कब मिलेगी। लान रो कहती है कि 1 महीने में जो कोई भी सबसे ज्यादा कल्टिवेटर्स को मारेगा उसे लोअर रिवर सेक्ट की तरफ से हेवन सेपरेटिंग पिल दी जाएगी। वांग लिन सोचता है कि अगर मुझे हेवन सेपरेटिंग पिल मिल जाए तो मैं अंडरवर्ल्ड असेंडिंग अपर्चर आर्ट को दूसरी चीजों के साथ कंबाइन करके जल्दी से कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंचा सकता हूँ। उसके बाद मैं नेसेंट सोल रियल्म के नीचे सबसे पावरफुल कल्टिवेटर बन जाऊंगा। लुआन टोकन की मदद से वांग लिन से कहती है कि लिन ताओ का बनाया हुआ रीजन मैप अभी भी मेरे पास है। अभी के लिए मैं तुम्हें मैप का एक हिस्सा दे दूंगी। अगर तुम फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियल्म के 50 कल्टिवेटर्स को मार देते हो तो मैं तुम्हें मैप का दूसरा हिस्सा भी दे दूंगी। वॉर शुरू होने से पहले दूसरे 150 कल्टिवेटर्स को मारा तो तुम्हें आखिरी हिस्सा भी मिल जाएगा। वांग लिन सोचता है कि लुआन ने मेरे साथ कोई डील नहीं की और फाउंडर ने भी अच्छी प्लानिंग बनाई है कि या तो ट्रेजर के लिए लोगों को मारो या खुद मर जाओ। ये सोचकर वो वहां से चला जाता है। बर्निंग फायर अलायंस के स्टूडेंट अलग अलग ग्रुप बनाकर दुश्मनों को मारने लगते हैं। वांग लिन के ग्रुप का लीडर कोरबिन सेक्ट का स्टूडेंट जांग जीली था। वो अपनी टीम को ऑर्डर दे देता है कि अगर तुम्हें कोई भी दुश्मन दिखाई दे तो तुरंत मुझे बता देना। यह बात सुनकर सब अलग अलग हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद क्लियर हार्ट सेक्ट के स्टूडेंट्स वहां आकर उन पर अटैक कर देता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। कुछ स्टूडेंट्स मिलकर जांग जीली को एक बॉक्स में सील कर देते हैं। इतने वक्त में वांग लिन अपनी फ्लाइंग शॉट की मदद से उन सारे स्टूडेंट्स को मार देता है। यह देखकर बाकी स्टूडेंट्स वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जांग जीली बॉक्स को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकल जाता है और अपने मेस की मदद से भाग रहे स्टूडेंट्स को मारने लगता है। वांग लिन दोबारा अपनी शॉट की मदद से 2 स्टूडेंट्स को मार देता है। यह देखकर जांग जीली चौंक जाता है और सोचता है कि आखिरकार इसने अकेले उन स्टूडेंट्स को कैसे मार दिया। यहाँ तक मैं अकेला एक साथ उनका मुकाबला नहीं कर सकता तो इसने ऐसा कैसे किया। यह सोचकर वो दुश्मनों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है। कुछ दिनों बाद जुआनू रीजन के मेजर सेक्ट बर्निंग फायर अलायंस से फाइट करने के लिए आते हैं, जिससे वहाँ वॉर शुरू हो जाती है। वांग लिन तेजी से दुश्मनों को मारने लगता है, जिससे शेनोंग हॉल के फाउंडर होंग तियान को काफी गुस्सा आता है। वो सोचता है कि यह बच्चा सिर्फ फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियल्म के मिडल लेवल पर है, पर इसकी टेक्निक्स काफी अजीब है। मुझे जल्दी इसे खत्म करना होगा वरना ये मेरी आर्मी को कमजोर कर देगा। ये सोचकर वो अपने स्टूडेंट मिंग को एक कंपास देकर वांग लिन को मारने के लिए भेजता है। मिंग अपनी साथी को लेकर कंपास की मदद से वांग लिन के पास पहुंच जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर वांग लिन आसानी से मिंग और उसके साथियों को मार देता है। इससे होंग तियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जुआन जिया को वांग लिन को मारने के लिए भेजता है। जुआन जिया
जिया वांग लिन के पास जाकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। उससे बचने के लिए वांग लिन जमीन के अंदर चला जाता है और उससे दूर जाने की कोशिश करता है, जिससे जुआन जिया को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मेरे साथियों को मारने की हिम्मत की, अब तुम कुछ भी कर लो पर यहाँ से बचकर नहीं भाग पाओगे। ये कहकर उस पर अटैक कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन रेनोंग हॉल के मेंबर्स को बुरी तरह से मार रहा था, जिससे गुस्सा होकर फाउंडर होंग तियान ने जुआन जिया को वांग लिन के पीछे भेज दिया था और जुआन जिया वांग लिन पर अटैक कर रहा था। फिर अब हम जुआन जिया को देखते हैं। उसे पता चल जाता है कि वांग लिन अर्थ इवेजन टेक्निक का यूज करके जमीन के अंदर से भाग रहा है, इसीलिए जुआन जिया अपने आर्टिफैक्ट से वांग लिन पर अटैक कर देता है। वांग लिन को अटैक के बारे में पता चल जाता है और वो जमीन से बाहर निकलकर यांग सेन के दिए हुए नेसेंट सोल लेवल टोकन की मदद से जुआन जिया के अटैक को रोकता है, जिससे जुआन जिया को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पावर को एक्टिवेट करके वांग लिन पर अटैक करने के लिए आता है। उसे देखकर वांग लिन घबरा जाता है। उसे पता चल जाता है कि जुआन जिया कोर फॉर्मेशन रियल्म में है और उसके पास गोल्डन कोर है, इसीलिए वो एक एरे एक्टिवेट करके जुआन जिया को कैद करने की कोशिश करता है। शुली गुओ सोर्ड से बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये एरे एक कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर को कैद कर सकता है। जुआन जिया वांग लिन से कहता है कि अगर तुम फॉल्स कोर फॉर्मेशन रियल्म में होते तो इस एरे की मदद से मुझसे फाइट कर सकते थे, पर अफसोस की बात है कि तुम सिर्फ फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियल्म में हो। अपने इस कल्टिवेशन के साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर वांग लिन पर अटैक करने के लिए अपने गॉड को एक्टिवेट कर लेता है। वांग लिन जी लाइटनिंग को अपने कॉन्शियसनेस से बाहर निकालकर शुली गो के पास भेज देता है। शुली गो जी लाइटनिंग से जुआन जिया पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शुली गो जुआन जिया के कॉन्शियसनेस सी में पहुंच जाता है। वांग लिन शुली गो से जुआन जिया की सोल निगलने के लिए कहता है, जिससे शुलो लियो घबरा जाता है। वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इसे निगल भी पाऊंगा या नहीं, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने उसके ऑर्डर नहीं माने तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर मैं इस कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर को एजो कर लूं तो मेरी पावर कई हद तक बढ़ जाएगी और उसके बाद मैं वांग लिन को निगल कर आजाद हो सकता हूँ। ये सोचकर वो जुआन जिया की सोल को निगलने लगता है, जिससे जुआन जिया को काफी तकलीफ होती है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वांग लिन कहता है कि तुम्हारी सोल काफी थक चुकी है, इसीलिए अब तुम मेरे ब्लड थर्स्टी डेविल एरे से नहीं बच सकते, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम हार मान लो। ये कहकर अपनी जी लाइटनिंग से जुआन जिया की सोल पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है और सिर्फ उसका डिवाइन कॉन्शियसनेस बचता है। शुली गो जुआन जिया के कॉन्शियसनेस को निगल जाता है, जिससे वांग लिन को काफी गुस्सा आता है और वो शुली गो को डराकर उससे कॉन्शियसनेस छीन लेता है। जुआन जिया की बॉडी धूल बनकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, सिर्फ उसका गोल्डन कोर बचता है। वांग लिन गोल्डन कोर लेकर सोचता है कि अगर यूकाई का जेट स्लिप सही है तो गोल्डन कोर को एजो करने के बाद में फॉल्स कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर वो जमीन के अंदर जाकर गोल्डन कोर को एजो कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। वांग लिन उस एनर्जी को सहन नहीं कर पाता और उसकी हालत खराब होने लगती है, इसीलिए वो ड्रीम स्पेस में जाकर कल्टिवेशन करने लगता है, जिससे वो स्पिरिचुअल एनर्जी उसके काबू में हो जाती है और वो फॉल्स कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंच जाता है। वो सोचता है कि अफसोस की बात है कि मैंने ग्रेट फ्रीडम असुरा टेक्निक को कल्टिवेट नहीं किया, जिस वजह से अभी मैं सिर्फ 10% एनर्जी को एजो कर सकता हूँ। ये सोचकर वो लुआन और यांग सेन के पास चला जाता है। यांग सेन कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह दुश्मनों को मारते रहे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें हेवन सेपरेटिंग पिल मिल जाएगी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतनी जल्दी फॉल्स कोर फॉर्मेशन रियल्म में कैसे पहुंच गए। वांग लिन कहता है कि वॉर में मुझे कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स घायल मिले तो मैंने मौके का फायदा उठाकर उनका गोल्डन कोर छीन लिया, जिस वजह से मेरा कल्टिवेशन इतना आगे बढ़ गया। लुआन वांग लिन को रीजन मैप का दूसरा हिस्सा भी दे देती है। वो कहती है कि जैसे ही तुम अपना टास्क पूरा कर लोगे मैं तुम्हें रीजन मैप का आखिरी हिस्सा भी दे दूंगी। वांग लिन मैप के दूसरे हिस्से को देखने लगता है, पर उसके अंदर भी उसे जो रीजन नहीं मिलता। वो सोचता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो रीजन की डिटेल्स मैप के आखिरी हिस्से में होगी। यांग सेन कहते हैं कि जुआन वो रीजन के कल्टिवेटर से साथ मिलना शुरू हो गए और अब कुछ दिनों में वॉर शुरू हो सकती है। अगर तुम्हें हेवन सेपरेटिंग पिल और रीजन मैप चाहिए तो वॉर में दुश्मनों को खत्म करना होगा। तभी नेसेंट सोल मास्टर वहाँ आते हैं, जो बर्निंग फायर रीजन की वॉल्केनो में रीजन सीलिंग ग्रेट
एरे को एक्टिवेट करने में मदद कर रहे थे। वो कहते हैं कि फायर बीस्ट ने अचानक हमारी नेसेंट सोल फिजिकल बॉडी पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से रीजन सीलिंग ग्रेट एरे डिस्ट्रॉय हो गया। अब फायर बीस्ट ने दोबारा लोगों को मारना शुरू कर दिया है। यह बात सुनकर यांग सेन और लुआन वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वांग लिन सोचता है कि एवन डिफाइंग बीट ने फायर बीस्ट किंग को एजो कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि फायर बीस्ट मुझे ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए मुझे हेवन सेपरेटिंग पिल को भूलकर रीजन मैप को हासिल करना होगा। ये सोचकर वो यांग जियोंग के पास चला जाता है और उसे जियोंग को बुलाने के लिए कहता है। यांग जियोंग धोखे से जियोंग को वहाँ बुला लेता है। वांग लिन को वहाँ देखकर जियोंग चौंक जाती है। वांग लिन यांग जियोंग का सोल ब्लड वापस कर देता है, इसीलिए यांग जियोंग वहाँ से चला जाता है। जियोंग वांग लिन को बताती है कि फाउंडर फेंग लुआन मेरी मॉम है, उन्होंने मुझे देखते ही समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मुझे उन्हें सब बताना पड़ा। वांग लिन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सोल ब्लड लेने के लिए यहाँ नहीं आया, मुझे बस रीजन मैप ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे रीजन मैप की जरूरत है। जियोंग कहती है कि अगर तुम मा लियांग की बचपन की दोस्त शुसी और उसका साथी जोऊ एन को मारने में मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हें रीजन मैप लाकर दूंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे। ये बात सुनकर वांग लिन उन दोनों को मारने के लिए चला जाता है। शुसी और जोऊ एन एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। उन्हें देखकर वांग लिन सोचता है कि मा लियांग, आज मैं उस इंसान को मारने जा रहा हूँ जिसे पाने के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मगर उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मुझे उम्मीद है कि अगर तुम्हारी सोल अभी भी जिंदा है तो इन दोनों को मरता देख तुम्हें खुशी मिलेगी। यह सोचकर वांग लिन अपनी जी लाइटनिंग की मदद से शुसी और जोऊ एन को मार देता है। उन्हें मारकर वांग लिन जियोंग के पास जाता है और जियोंग उसे रीजन मैप का आखिरी हिस्सा भी दे देती है। वांग लिन रीजन मैप देखने लगता है। उसे पता चलता है कि डेविल्स सी इंसानों के नर्क की तरह है, जहाँ हर तरफ इविल ऑरा फैला है। यहाँ ज्यादातर कल्टिवेटर अपने गुस्से को शांत करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बुरी चीजें होती है जिन्हें वो भुला नहीं सकते। डेविल्स सी के कल्टिवेटर्स सिर्फ डेविल पाथ को कल्टिवेट करते हैं। ये सब देखकर वांग लिन अर्थ इवेजन टेक्निक की मदद से आगे बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि डेविल्स सी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना है, पर अभी मेरा कल्टिवेशन सिर्फ फॉल्स कोर फॉर्मेशन रियल्म में है। अगर मैं इस वक्त जाओ रीजन वापस गया तो मुझे बहुत सारी परेशानियों का मुकाबला करना पड़ेगा, इसीलिए बेहतर होगा कि अभी के लिए मैं जाओ रीजन ना जाऊं। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से आसपास देखने लगता है। वहाँ उसे मुआन दिखाई देती है, जो जुआनवू रीजन के कल्टिवेटर से बचकर भाग रही थी, पर वो कल्टिवेटर मुआन के सामने आ जाता है और उसकी ड्रेस फाड़ देता है, जिससे मुआन घबरा जाती है। वांग लिन सोचता है कि वो कल्टिवेटर कोर फॉर्मेशन रियल्म के मिडिल स्टेज पर है और ब्लड थ्रस्टी डेविल एरे के बिना मैं उसे नहीं हरा सकता। बेहतर होगा कि मैं उसे परेशान ना करूं। यह सोचकर वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन उस कल्टिवेटर को पता चल जाता है कि कोई अर्थ इवेजन स्किल का यूज करके भाग रहा है, इसीलिए वो एक अटैक करके वांग लिन को जमीन से बाहर निकाल देता है। वांग लिन को देखकर मुआन खुश हो जाती है और उसके पास जाकर उससे मदद मांगती है। वो कहती है कि यह शख्स जुआनवू रीजन के ट्विन कल्टिवेटर सेक्ट का मेंबर है। यह जानता है कि मेरे पास हेवन सेपरेटिंग पिल है, इसीलिए मेरा पीछा कर रहा है। हेवन सेपरेटिंग पिल के बारे में सुनकर वांग लिन चौंक जाता है। वो कल्टिवेटर जोर जोर से हंसने लगता है और मल्टीपल सोर्स की मदद से उन पर अटैक कर देता है। वांग लिन मुआन को लेकर जमीन के अंदर भागने लगता है और पूछता है कि क्या सच में तुम्हारे पास हेवन सेपरेटिंग पिल है। मुआन सोचती है कि यह शख्स भी मेरी तरह ही फायर बर्निंग रीजन से है और भले ये काफी अजीब है, पर अच्छा हुआ कि मैं उस इविल कल्टिवेटर से बच गई। ये सोचकर वो कहती है कि मेरे पास हेवन सेपरेटिंग पिल नहीं है, मेरे पास सिर्फ हाफ पिल है। ये बात सुनकर वांग लिन को काफी गुस्सा आता है और वो मुआन को घूरने लगता है, जिससे मुआन डर जाती है और बताती है कि लोअर रिवर सेक्ट के पास एक भी हेवन सेपरेटिंग पिल नहीं है, हमारे पास सिर्फ हाफ पिल है और इसे पूरी तरह से रिफाइन करने के लिए 1 घंटे का वक्त लगता है, क्योंकि हेवन सेपरेटिंग पिल को रिफाइन करके 2 घंटे के अंदर एजो करना होगा, वरना वो बेकार हो जाएगी। वो कल्टिवेटर एक पावरफुल अटैक करके उन दोनों को जमीन से बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। वांग लिन कहता है कि मैं अकेले उस कल्टिवेटर का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए मैं यहाँ से दूर जाना होगा। ये कहकर वो मुआन का हाथ पकड़कर उसे बर्निंग फायर रीजन की तरफ ले जाता है, जिससे वो घबरा जाती है। वांग लिन सोचता है कि उस नेसेंट सोल मास्टर के हिसाब से फायर बीस्ट ने काफी वक्त पहले सीलिंग एरे डिस्ट्रॉय कर दिया और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अब तक फायर बीस्ट जुआनवू रीजन के बॉर्डर पर आ गए
होंगे। यह सोचकर वो बॉर्डर के पास पहुंच जाता है। वहाँ बहुत सारे फायर बीस्ट थे, पर वांग लिन मुआन को लेकर जमीन के अंदर चला जाता है, जबकि फायर बीस्ट उस कल्टिवेटर पर अटैक करके उसे मार देते हैं। फायर बीस्ट को वांग लिन के बारे में पता चल जाता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। लगातार 3 दिनों तक पीछा करने के बाद भी वो वांग लिन को नहीं पकड़ पाते। मुआन सोचती है कि यह शख्स सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म में है, पर फिर भी इसने लगातार 3 दिनों तक अर्थ इवेजन टेक्निक का यूज करके पूरे बर्निंग फायर रीजन को पार कर लिया। पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि यह करना क्या चाहता है। कुछ वक्त में वो दोनों डेविल्स सी में पहुंच जाते हैं, जिससे मुआन घबरा जाती है। आगे जाकर वांग लिन को कोल्ड इन एनर्जी महसूस होती है, जिससे वो चौंक जाता है और फायर बीस्ट को देखने लगता है। वो बर्निंग फायर रीजन के बॉर्डर को पार करके डेविल्स सी में नहीं आ रहे थे। जो फायर बीस्ट डेविल्स सी के बॉर्डर को पार करते हैं, कोल्ड इन एनर्जी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। यह देखकर वांग लिन खुश हो जाता है और सोचता है कि अब मुझे जल्दी से कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंचना होगा, ताकि मैं नेसेंट सोल रियल्म से नीचे के कल्टिवेटर्स में सबसे पावरफुल बन जाऊं और डेविल्स सी में जिंदा रह सकूं। यह सोचकर वो मुआन को लेकर आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन को रीजन मैप मिल गया था और वो जुआनवू रीजन से दूर जा रहा था। एक कल्टिवेटर मुआन को परेशान कर रहा था। वांग लिन ने फायर बीस्ट की मदद से उस कल्टिवेटर को मरवा दिया और वो खुद मुआन को लेकर डेविल्स सी में चला गया। फिर अब हम मुआन को देखते हैं। वो कहता है कि मैंने सुना है कि खतरनाक बीस्ट डेविल्स सी में घूमते रहते हैं और उनका कल्टिवेशन काफी हाई होता है। इसके साथ डेविल्स सी में फीमेल कल्टिवेटर्स बहुत कम है, इसलिए डेविल्स सी का हर कल्टिवेटर उस फीमेल कल्टिवेटर को पाने के लिए फाइट करता है। तभी एक शॉट से मुआन पर अटैक होता है, पर वांग लिन को उसके बारे में पता चल जाता है और वो मुआन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींच लेता है। एक इविल कल्टिवेटर अपनी जायंट शॉट से वांग लिन पर अटैक करता है। वांग लिन उस शॉट को रोकने लगता है। इतने वक्त में दूसरा इविल कल्टिवेटर मुआन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वांग लिन जायंट शॉट को दूर करके मुआन को बचा लेता है। 3 इविल कल्टिवेटर उनके सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर मुआन घबरा जाती है और वांग लिन को वहां से भागने के लिए कहती है। फर्स्ट कल्टिवेटर वांग लिन से कहता है कि यह जगह फाइटिंग इविल सेक्ट के कब्जे में है। अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो इस लड़की को यहाँ छोड़कर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे वांग लिन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी जी लाइटनिंग के एक ही अटैक से उन तीनों कल्टिवेटर्स को मार देता है और उनके स्टोरेज बैग ले लेता है। यह देखकर मुआन के होश उड़ जाते हैं। वो पूछती है कि क्या तुमने उन्हें मारने के लिए डेथ स्पेल का यूज किया। वांग लिन को डेथ स्पेल के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो मुआन से इसके बारे में पूछता है। मुआन कहती है कि मैंने लोअर रिवर सेक्ट के स्क्रिप्चर पवेलियन में पढ़ा था कि एशियन टाइम्स में डेविल्स के पास एक बहुत ही निर्दय स्किल थी। उस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें 3 तरह की एनर्जी को कंबाइन करना पड़ता था। पहली यिन एनर्जी है, जो फीमेल का एलिमेंटल यिन होती है। यिन गैदरिंग टेक्निक की मदद से यिन एनर्जी को इकट्ठा किया जाता है। दूसरी डेथ एनर्जी है और तीसरी मर्डर्स एनर्जी है। इन तीनों एनर्जीज को कंबाइन करके बचे हुए लोग इसकी समझ हासिल करेंगे, पर लोगों का कहना है कि डेथ स्पेल को हासिल करना लगभग नामुमकिन है। वांग लिन सोचता है कि भले डेथ स्पेल और जी रियल्म एक जैसी लगती है, पर डेथ स्पेल सिर्फ जी रियल्म की एक नकल है। मैं इस चीज का फायदा उठाकर अपने जी रियल्म को छिपा सकता हूँ। यह सोचकर वो मुआन से कहता है कि हेवन सेपरेटिंग पिल के रिफाइन होने के बाद मैं कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंच जाऊंगा और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन अगर उससे पहले तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वो आगे बढ़ जाता है। मुआन सोचती है कि मुझे डर है कि यह शख्स डेविल्स सी के दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक है। बेहतर होगा कि मैं इससे बचकर रहूं, वरना ये मुझे मार देगा। आगे जाकर उन्हें एक केव मिलती है, पर वो केव एक स्टोन गेट से बंद थी। वांग लिन अपनी सोर्स से स्टोन को तोड़ने की कोशिश करता है, पर इससे स्टोन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वांग लिन बहुत सारी फ्लाइंग शॉट को एक्टिवेट करके स्टोन गेट पर अटैक करने लगता है। यह देखकर मुआन के होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह अपने कॉन्शियसनेस की मदद से 30 फ्लाइंग शॉट्स को कंट्रोल कर सकता है। यह सच में काफी हैरानी की बात है। वांग लिन अपने फ्लाइंग शॉट की मदद से स्टोन गेट को डिस्ट्रॉय कर देता है और कुछ स्पीड स्टोन्स की मदद से वहाँ एक प्रोटेक्शन एरिया बना देता है। उस एरिया को देखकर मुआन कहती है कि एरिया काफी नॉर्मल है। मुझे डर है कि इसकी
मदद से सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के कल्टिवेटर्स को रोका जा सकता है। वांग लिन कहता है कि मैं कुछ वक्त इस केव में रहकर कल्टिवेशन करने की प्लानिंग बना रहा हूँ। अगर किसी ने यहाँ आकर एरे को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जहाँ तक तुम्हारी बात है तुम्हें खुद जिंदा रहना होगा। ये बात सुनकर मुआन घबरा जाती है। वो अपने फ्लेक्स और क्रिस्टल बीस्ट बोन्स की मदद से वहाँ एक पावरफुल एरे एक्टिवेट कर देती है। वो कहती है कि मैंने क्रिस्टल बीस्ट बोन्स की मदद से इस केव पर टोटल 214 एरे एक्टिवेट किए हैं। इसे 9 स्केलेटन एरे कहा जाता है। अभी इसकी पावर को सिर्फ 3 लेवल्स में ही बांटा जा सकता है। अगर तुम एरे को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हो तो मुझे और ज्यादा स्पिरिचुअल बीस्ट की बोन्स की जरूरत पड़ेगी। यह सब बातें सुनकर वांग लिन मुआन को पहले केव में जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे शक था कि एरे की मदद से मुआन उसे मारना चाहते हैं। मुआन बिना किसी परेशानी के एरे को पार करके केव के अंदर चली जाती है। इसीलिए वांग लिन भी उसके पीछे केव में चला जाता है। उस जगह को देखकर मुआन चौंक जाती है। वो कहती है कि इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है कि पहले कल्टिवेटर से यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आते होंगे। क्या मैं इसी वक्त तुम्हारे लिए हेवन सेपरेटिंग पिल रिफाइन करना शुरू कर दूं? वांग लिन कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारे रिफाइन की हुई पिल को एजो नहीं कर सकता। मुझे अभी भी तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है। मुआन कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। आखिरकार मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा हो जाए? वांग लिन कहता है कि अगर तुम सच में मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती और मेरी मदद करने के बारे में सोच रही हो तो मुझे अपना सोल ब्लड दो। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूंगा। तुम्हें सिर्फ मेरे कोर फॉर्मेशन रियल्म पर पहुंचने तक मेरे लिए पिल्स रिफाइन करनी होगी। जैसे ही मैं कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंच जाऊंगा मैं तुम्हें डेविल्स सी से बाहर लेकर जाऊंगा। यह बात सुनकर मुआन उसे अपना सोल ब्लड दे देती है। वांग लिन उसे अपने स्टोरेज बैग्स देकर कहता है कि सारे मटेरियल्स इन बैग्स के अंदर है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कौन सी पिल रिफाइन कर सकोगी। स्टोरेज बैग के अंदर के मटेरियल्स को देखकर मुआन खुश हो जाती है। वो कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इन मटेरियल्स की मदद से मैं 300 ग्रेट येलो पिल्स, 50 पॉइजन वार्डिंग पिल्स और दूसरी कई सारी पिल्स रिफाइन कर सकती हूँ। इसमें डेविल ब्लड वाइन भी है जिसकी मदद से हेवन सेपरेटिंग पिल को रिफाइन किया जाएगा। पर इतनी सारी पिल्स को रिफाइन करने में काफी वक्त लगेगा और मुझे डर है कि 9 स्केलेटन एरे इतने वक्त तक एक्टिवेट नहीं रह पाएगा। वांग लिन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज मैं बीस्ट बोन्स ढूंढने के लिए जाऊंगा ताकि हम एरे को स्ट्रॉन्ग बना सके। मैं 7 दिनों में वापस आ जाऊंगा। मुआन पूछती है कि हेवन सेपरेटिंग पिल को रिफाइन करने के लिए हाई ग्रेड फर्नेस की जरूरत होती है और मैं अपने फर्नेस की मदद से सिर्फ नॉर्मल पिल से रिफाइन कर सकती हूँ। क्या आप मेरे लिए दूसरा पिल रिफाइनिंग फर्नेस ढूंढ सकते हैं? वांग लिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर उसे फाइटिंग इविल सेक्ट का स्टूडेंट सांग मुया मिलता है। वो फाउंडेशन सीजिंग ग्रेड मेथड की मदद से अपने साथी को निगलने की कोशिश कर रहा था। उसका साथी कहता है कि अगर मास्टर को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो तुम जिंदा नहीं बच सकोगे, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सांग मुया कहता है कि मैं सिर्फ फाइटिंग इविल सेक्ट की पुरानी परंपरा का पालन कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मास्टर को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। यह कहकर अपनी पॉइजनस सोर्स की मदद से उसे मार देता है। तभी वांग लिन वहाँ जाता है। उसे देखकर सांग मुया घबरा जाता है और उसे रेस्पेक्ट देता है। वांग लिन सांग मुया से बीस्ट बोन्स के बारे में पूछता है, इसीलिए सांग मुया उसे कॉर्प वैली में लेकर जाता है जहाँ बहुत सारी बीस्ट बोन्स थी। वांग लिन बीस्ट बोन्स देखने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर सांग मुया अपनी लाइन स्पीड से वांग लिन पर अटैक करता है, मगर वांग लिन अपनी जी लाइटनिंग की मदद से उसे मार देता है। वो आगे जाकर बीस्ट बोन्स ढूंढने लगता है। तभी फ्लड ड्रैगन वहाँ जाता है। वो जोर से रोर करता है जिसकी वजह से वांग लिन दूर हो जाता है, पर फ्लड ड्रैगन बुरी तरह से घायल था जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है और वो वैली के अंदर गिरने लगता है। लेकिन वांग लिन उसकी बॉडी पकड़कर वैली से बाहर ले आता है और उसे अपनी केव के बाहर लेकर जाता है। फ्लड ड्रैगन को देखकर मुआन चौंक जाती है। वो फ्लड ड्रैगन कोर और ड्रैगन मेरो निकाल कर वांग लिन को दे देती है। वांग लिन को केव के नीचे सेकंड ग्रेड कोल्ड इनसाइड मिलती है। वो फ्लड ड्रैगन कोर को एजो करके कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है ताकि जल्दी से कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंच सके। मुआन फ्लड ड्रैगन के स्केलेटन की मदद से आर्मर बनाने लगती है। कुछ वक्त कल्टिवेशन करने की वजह से वांग लिन अपने सेकंड कोल्ड कोर को पूरी तरह से कल्टिवेट कर लेता है जिससे उसकी पावर काफी बढ़ जाती है। वो वांडरिंग सोल के अंदर अपना कॉन्शियसनेस
डाल देता है और शुली गुओ उस सोल को निगल जाता है, जिससे वांग लिन का कॉन्शियसनेस शुलो गुओ की बॉडी में पहुंच जाता है। इससे वांग लिन खुश हो जाता है। वो सोचता है कि मेरा कॉन्शियसनेस इसकी बॉडी में पहुंच चुका है, तो अब ये कहीं नहीं भाग सकता। ये सोचकर वो उसे बाहर जाने लगता है। मुआन उसे रोककर कहती है कि डेविल सीसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैंने फ्लड ड्रैगन स्केल्स की मदद से ये आर्मर बनाया है। इसकी मदद से तुम स्ट्रॉन्ग अटैक और पॉइजन से बच सकते हो। वांग लिन आर्मर लेकर उसे देखने लगता है। मुआन कहती है कि अगर तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है और ऐसा लगता है कि मैं कोई चाल चल रही हूँ, तो तुम इस आर्मर को केव के बाहर फेंक कर एरे को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। वांग लिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, अभी के लिए मैं इस आर्मर को अपने पास रख रहा हूँ। अगर मुझे कोई गड़बड़ लगी तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगी। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग लिन के आर्मर लेने से मुआन खुश हो जाती है। 3 महीने बाद वांग लिन केव में आकर कल्टिवेशन करने लगता है। उसे सिटुनान की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि अंडरवर्ल्ड असेंडिंग अपर्चर आर्ट 3 कोर्स में बटा हुआ है। जब 3 कोर्स कंबाइन होंगे तो तुम्हें कोर फॉर्मेशन रियल्म में ब्रेक थ्रू करने का मौका मिलेगा और तुम्हारा कोर गोल्डन कोर में बदल जाएगा। ये सब बातें याद करके वांग लिन सोचता है कि मैं अभी भी 3 कोर्स को कंबाइन नहीं कर सकता, पर फिर भी मुझे एक बार कोशिश करनी होगी। ये कहकर अपने 3 कोर्स को कंबाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोर्स को कंबाइन नहीं कर पाता और उसके मुंह से खून आने लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अचानक शुलो गुओ स्वॉर्ड से बाहर आ जाता है और वांग लिन पर अटैक करने के लिए जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन 3 कोर्स को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा था, पर कोर्स के कंबाइन न होने की वजह से वो बेहोश हो गया और शुली गुओ उस पर अटैक करने के लिए जा रहा था। फिर अब हम शुली गुओ को देखते हैं। वो कहता है कि वांग लिन, पहले तुम अपनी मर्जी से तुम्हें बाहर बुलाते थे, पर अब जब तुम बेहोश हो चुके हो तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ। लगता है कि मेरे आजाद होने का वक्त आ चुका है। यह कहकर वांग लिन पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी शुली गुओ की बॉडी में वांग लिन का कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से शुली गुओ को जी लाइटनिंग का शौक लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। वो कहता है कि आखिरकार इसने मेरी बॉडी में अपना कॉन्शियसनेस कब डाल दिया। फिर उसे 3 महीने पहले की याद आती है, जब वांग लिन ने उसे वांडिंग सोल दी थी। वो समझ जाता है कि उस सोल के अंदर वांग लिन का डिवाइन कॉन्शियसनेस था। यह सब याद करके शुली गुओ बहुत निराश होता है। कुछ वक्त बाद वांग लिन को होश आ जाता है। वो सोचता है कि मुझे लग रहा था कि मैं 3 कोर्स को कंबाइन कर लूंगा, पर यह बॉडी कोल्ड इन एनर्जी को सहन नहीं कर सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार दूसरे कल्टिवेटर्स इस आर्ट को कैसे प्रैक्टिस करते होंगे। मुआन पील रिफाइन कर रही थी। वो सोचती है कि आजकल वो रोज अपने कल्टिवेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पर कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंचना इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि बर्निंग फायर रीजन में टैलेंटेड कल्टिवेटर को कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंचने में 30 साल का वक्त लग गया था। तभी वांग लिन वहां जाता है। उसे देखकर मुआन घबरा जाती है। वो सोचती है कि जो कल्टिवेटर्स डेथ स्पेल को कल्टिवेट करते हैं, उन्हें अपनी पावर बरकरार रखने के लिए फीमेल एलिमेंटल यिन एनर्जी की जरूरत होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेरी एलिमेंटल यिन एनर्जी लेने की सोच रहा है। ये सोचकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वांग लिन फ्लड ड्रैगन के स्कल के पास जाकर पूछता है कि आखिरकार इसके स्कल का कलर ऐसा कैसे हो गया। मुआन बताती है कि फ्लड ड्रैगन की पूरी बॉडी एक जहर की तरह है, जिसकी वजह से उसकी बोन से अक्सर पर्पल कलर की हो जाती है। वांग लिन पूछता है कि अगर फ्लड ड्रैगन की बॉडी में पॉइजन होता है तो आखिरकार इस पर खुद इस जहर का कोई असर क्यों नहीं होता। मुआन कहती है कि जब फ्लड ड्रैगन जिंदा होता है तो इसकी बॉडी जहर से भरी होती है। इसकी बॉडी के हर हिस्से में पॉइजन होता है, यहाँ तक कि इसकी लार में भी पॉइजन होता है, जिस वजह से इसे पॉइजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात सुनकर वांग लिन खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मेरी बॉडी इन एनर्जी को सहन नहीं कर पा रही तो मुझे अपनी बॉडी को भी कोल्ड एनर्जी में बदल लेना चाहिए। इस तरह मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। यह सोचकर मुआन से कहते हैं कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही मैं कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंच जाऊंगा, मैं तुम्हें सही सलामत लोअर रिवर सेक्ट लेकर जाऊंगा। यह कहकर वो कोर्ब वैली में चला जाता है। वो सोचता है कि सारी 13 वैलीज स्पिरिचुअल बीस्ट की बोन्स से भरी पड़ी है, सिर्फ 14 वैली खाली है। इस जगह पर सिर्फ
कोल्ड इन एनर्जी है जो सोल को फ्रीज करने की काबिलियत रखती है। यह सोचकर वो वैली के अंदर चला जाता है। वो कहता है कि अब मैं इससे ज्यादा अंदर नहीं जा सकता। अगर मैंने ज्यादा अंदर जाने की कोशिश की तो मेरी बॉडी के साथ मेरी सोल और मेरा कॉन्शियसनेस पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा। अब जब तक मैं 3 कोर्स को कंबाइन नहीं कर लेता इस वैली को छोड़कर नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ लेवल 4 कल्टीवेशन रीजन ने बर्निंग फायर रीजन से फायर बीस्ट डिजास्टर को पूरी तरह से खत्म कर दिया, पर बर्निंग फायर अलायंस और जुआनवू रीजन की फाइट अभी भी चल रही थी। धीरे धीरे बर्निंग फायर अलायंस ने जुआनवू रीजन में अपनी स्थापना कर ली। जुआनवू रीजन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने बर्निंग फायर अलायंस के साथ समझौता करके वॉर बंद कर दी। वहीं वांग लिन पूरी तरह से कल्टीवेशन पर ध्यान दे रहा था। धीरे धीरे उसे कल्टीवेशन पाथ की परेशानियों का अनुभव होने लगा, मगर हेवन डिफाइंग बिड और जी रियल की वजह से वांग लिन ने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे वैली की गहराई में जाता रहा। 2 साल बाद वांग लिन 12,000 फीट नीचे पहुंच जाता है और कोल्ड एनर्जी की वजह से उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। 3 साल बाद वांग लिन 26,000 फीट नीचे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है, मगर वो हार नहीं मानता। 1 साल से उसका दिल नहीं धड़क रहा था, पर फिर भी वो जिंदा रहता है। वो अपने 3 कोर्स को कंबाइन करके एक कोल्ड कोर बना लेता है, मगर उसे खुद पर भरोसा नहीं था कि वो कोर फॉर्मेशन रियल्म पर ब्रेक थ्रू कर सके, इसीलिए वो ब्रेक थ्रू नहीं करता। उसे अपने नीचे बहुत सारी बीस्ट बोन्स मिलती है, इसीलिए वो वहां जाकर उन्हें देखने लगता है। वो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वैली के इतने नीचे भी बीस्ट स्केलेटन्स होंगे। अगर मैं एक फर्नेस रिफाइन कर लूं तो मैं वेपन रिफाइनिंग टेक्निक का यूज करके अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को अपग्रेड कर सकता हूँ। यह कहकर वो फर्नेस रिफाइनिंग के लिए बीस्ट बोन ढूंढने लगता है, पर उसकी पावर से वो डिस्ट्रॉय हो रही थी, जिससे वांग लिन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिस वजह से इतनी सारी बीस्ट बोन्स है मैं वहाँ एक फर्नेस भी रिफाइन नहीं कर सकता। इससे वांग लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो एक साथ सारी बोन्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी वहाँ उसे एक स्कल मिलता है जो उसकी स्पिरिचुअल पावर की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होता। स्कल पर 9 कलर लाइट ग्लो कर रही थी। वांग लिन कहता है कि अफसोस की बात है कि इतनी मेहनत के बाद भी मुझे सिर्फ 9 ग्रेड फर्नेस मिला। मैं अभी भी टॉप क्वालिटी 10 ग्रेड फर्नेस को रिफाइन नहीं कर सकता। दरअसल वांग लिन को पता नहीं होता कि वॉर गॉड हॉल के वेपन रिफाइनिंग हॉल के हॉल मास्टर के पास भी सिर्फ 6 ग्रेड फर्नेस है और 9 ग्रेड फर्नेस बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसकी मदद से वो कम मेहनत में अच्छे वेपन्स को रिफाइन कर सकता है। वांग लिन शुली गुओ को फ्लाइंग स्वॉर्ड से बाहर निकाल लेता है। वो कुछ मटेरियल्स और अपने ब्लड की मदद से अपनी किलिंग स्वॉर्ड को अपग्रेड कर देता है, जिससे उसकी पावर काफी बढ़ जाती है। वांग लिन एक रोप को रिफाइन करके उसे स्ट्रॉन्ग बना देता है और शुली गुओ को उसके अंदर भेज देता है। ये सब चीजें करने के बाद वांग लिन साउथर्न डीपर सिटी के वेपन रिफाइनिंग पवेलियन में चला जाता है। वो पवेलियन सर्वेंट से पिल रिफाइनिंग फर्नेस के बारे में पूछता है। सर्वेंट उसे अपने साथ लेकर जाता है। एक आदमी वांग लिन पर नजर रख रहा था। उसका पता लगाने के लिए वांग लिन अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस उसके पीछे भेज देता है। सर्वेंट वांग लिन को पवेलियन मैनेजर के पास लेकर जाता है। वांग लिन सोचता है कि वेपन रिफाइनिंग पवेलियन में 3 फ्लोर्स हैं। पहले फ्लोर पर क्विक कंडेंसेशन रियल्म में सर्वेंट है, दूसरे फ्लोर पर पीक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म में सर्वेंट है। इसका मतलब ये मैनेजर कोर फॉर्मेशन रियल्म पर होगा। मैनेजर वांग लिन को पिल रिफाइनिंग फर्नेस दिखाते हुए कहता है कि इस फर्नेस को ग्रीन स्टार रॉक और डेविल्स सी के मिस्टिक फॉग क्रिस्टल को फ्यूज करके बनाया गया और इसे बनाने में 4 साल का वक्त लग गया। इसे ग्रीन मिस्टिक फील्ड फर्नेस के नाम से जाना जाता है और ये 3rd ग्रेड फर्नेस है। वांग लिन सोचता है कि मुवान ने बताया था कि सिर्फ 4th ग्रेड या उससे हाई ग्रेड फर्नेस में ही हेवन सेपरेटिंग पिल को बिना किसी परेशानी के रिफाइन किया जा सकता है, इसीलिए मुझे एक हाई ग्रेड फर्नेस लेना होगा। मैनेजर कहता है कि लगता है कि तुम्हें किसी खास पिल को रिफाइन करने के लिए फर्नेस की जरूरत है, तो तुम इस 99 लो ग्रेड स्पिरिचुअल बीस्ट के कोर से बने इस 100 बीस्ट स्पिरिचुअल फर्नेस को ले सकते हो। अगर तुम इसमें पिल रिफाइनिंग करते हो तो जाहिर सी बात है कि वो पिल स्पिरिचुअल बीस्ट कोर की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे तुम्हें काफी फायदा होगा। वांग लिन सोचता है कि यह पिल फर्नेस पूरी तरह से सील है, पर फिर भी इसके अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर इसकी सील अनलॉक हो गई तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी कई गुना बढ़ जाएगी। मैनेजर कहता है कि 100 बीस्ट फर्नेस 5th ग्रेड पिल फर्नेस है। फाइटिंग इविल सेक्ट के मेंबर्स भी इस फर्नेस को लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से वो इसे खरीद नहीं सके। इसकी कीमत
1,00,000 टॉप ग्रेड स्पीड स्टोन्स के बराबर है। अगर तुम्हारे पास दूसरे आर्टिफैक्ट है तो तुम स्पीड स्टोन्स के बदले उन्हें एक्सचेंज कर सकते हो। वांग लिन सोचता है कि अपील फर्नेस बहुत ही ज्यादा महंगा है, जिस वजह से फाइटिंग इविल सेक्ट इसे नहीं खरीद पाया। ये सोचकर वांग लिन मैनेजर को फ्लड ड्रैगन स्केल आर्मर दिखाता है, जिसे देखकर मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि ये स्केल आर्मर एक मिडिल ग्रेड फ्लड ड्रैगन स्पिरिचुअल बिस्ट का है। ये सच में बहुत ही ज्यादा खास है, पर आखिरकार तुम्हारे पास ये कहां से आया? वांग लिन पूछता है कि 100 बिस्ट फर्नेस की कीमत को पूरा करने के लिए तुम्हें कितने स्केल आर्मर की जरूरत है? मैनेजर कहता है कि मैं आर्मर के हिसाब से कीमत का पता नहीं लगा सकता। अगर फ्लड ड्रैगन की बॉडी 300 मीटर हो तो इतने स्केल आर्मर से तुम 100 बिस्ट फर्नेस को खरीद सकते हो। वांग लिन बिना वक्त गवाए अपने स्टोरेज बैग से बहुत सारे स्केल आर्मर निकाल देता है, जिसे देखकर मैनेजर के होश उड़ जाते हैं और बिना कुछ कहे 100 बिस्ट फर्नेस वांग लिन को दे देता है। 100 बिस्ट फर्नेस लेकर वांग लिन वहाँ से जाने लगता है। एक सर्वेंट मैनेजर से कहती है कि आखिरकार हमने इस फर्नेस को बेच दिया, वरना फाइटिंग इविल सेक्ट ने सब लोगों को डराया हुआ था, जिस वजह से कोई भी 100 बिस्ट फर्नेस को नहीं खरीद रहा था। खैर अब फर्नेस के बिकने से हमारी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी है। दूसरी सर्वेंट कहती है कि अगर इस कल्टिवेटर के पास इतने सारे फ्लड ड्रैगन स्केल आर्मर है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये 100 बिस्ट फर्नेस को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। ये सब बातें सुनकर वांग लिन चौंक जाता है। वो सोचता है कि फ्लड ड्रैगन स्केल आर्मर की वजह से सब लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आ चुका है, पर इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर मैं ड्रैगन मेरो लिक्विड बेचने की कोशिश करता तो इससे मैं और ज्यादा मुसीबत में पड़ जाता। ये सोचकर वो पवेलियन से बाहर आ जाता है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो छिपकर उसे देख रहा था। वांग लिन सोचता है कि सेकंड फ्लोर पर एक आदमी मेरे ऊपर नजर रख रहा था, पर उसके अलावा भी दूसरे लोग मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं, जिसमें से 3 लोग कोर फॉर्मेशन रियल्म में है। ये सोचकर वो सिटी से चला जाता है। वांग लिन पर नजर रख रहा आदमी फाइटिंग इविल सेक्टर के एल्डर कुन सांग के पास जाकर उसे वांग लिन के बारे में बता देता है। कांग सुन अपने साथियों को लेकर वांग लिन का पीछा करने लगता है। वांग लिन अर्थ इवेजन स्किल का यूज करके उनसे दूर भाग रहा था। वो अपनी जी लाइटनिंग की मदद से कुछ मेंबर्स को मार देता है। कांग सुन अपनी डिवाइन सील से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वांग लिन को जमीन से बाहर निकलना पड़ता है। पुलिन अपनी स्वॉर्ड से वांग लिन पर अटैक करता है, मगर वांग लिन आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से उसे घायल कर देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तीनों एल्डर्स साथ मिलकर वांग लिन पर अटैक करने लगते हैं। वांग लिन सोचता है कि अगर एक और फॉर्मेशन मास्टर होता तो उससे फाइट कर सकता था, पर मैं अकेले 3 कोर फॉर्मेशन मास्टर्स को नहीं हरा सकता। मुझे कुछ भी करके इनसे पीछा छुड़ाना होगा। ये सोचकर वो तेजी से आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन ने फ्लड ड्रैगन स्केल आर्मर के बदले 100 बिस्ट पिल फर्नेस खरीद लिया था। 100 बिस्ट पिल फर्नेस लेने के लिए फाइटिंग इविल सेक्ट के एल्डर्स वांग लिन का पीछा करके उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। फिर अब हम फाइटिंग इविल सेक्ट के स्टूडेंट को देखते हैं। वो ग्रेट एल्डर कियान कुन के पास आकर कहते हैं कि एल्डर कुन सांग, गो चेंग और पुलिन के कल्टिवेशन का पीछा कर रहे हैं। उसे पकड़ने में उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। इससे कियान कुन को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि आखिरकार उस कल्टिवेटर की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो फाइटिंग इविल सेक्ट की टेरिटरी में घुस आया। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वांग लिन कुन सांग और उसके साथियों से बचकर दूर भाग रहा था। वो अपनी क्रिस्टल फ्लाइंग स्वॉर्ड से पुलिन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से पुलिन को चक्कर आने लगते हैं और वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ नीचे गिर जाता है, मगर कुन सांग उसे बचा लेता है। पुलिन कहता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह शख्स सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म में नहीं है। हमें संभल कर रहना होगा, वरना हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। वांग लिन सोचता है कि एक दिन और रात बीत चुका है। अब क्रिस्टल फ्लाइंग स्वॉर्ड के अटैक से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और जी लाइटनिंग भी सिर्फ उसे घायल कर पाएगी। अब मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। ये कहकर वो अपने कोल्ड कोर को एक्टिवेट करके अपनी आइस फ्लेम से उन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से पुलिन की डेथ हो जाती है। आइस फ्लेम से बचने के लिए कुन सांग और गुचेन अपने सामने
शील्ड एक्टिवेट कर लेते हैं, पर आइस फ्लेम के अटैक काफी स्ट्रॉन्ग थे, जिस वजह से उन दोनों को बहुत परेशानी होती है और उनकी शील्ड टूटने लगती है। लेकिन तभी कियान कुन अपने साथियों को लेकर वहां जाते हैं और आसानी से वांग लिन के अटैक को फेल कर देते हैं। उन्हें देखकर वांग लिन चौंक जाता है। वो सोचता है कि दूसरे कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स भी यहाँ आ गए, पर उनका लीडर कोर फॉर्मेशन रियल्म के मिडिल स्टेज पर है। मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने कोल्ड कोर को डिस्ट्रॉय करके इन्हें हरा पाऊंगा। अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है। अगर मैं उसमें कामयाब हो गया तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी या मैं मारा जाऊंगा। ये सोचकर वो तेजी से वहाँ से भागने लगता है। कियान कुन भी अपने साथी को लेकर उसके पीछे चले जाते हैं। फिर हम मुआन को देखते हैं। वो अभी भी उसी केव में वांग लिन के वापस आने का इंतजार कर रही थी। वो सोचती है कि 3 साल बीत गए पर अभी भी उसकी कोई खबर नहीं। उस वक्त उसने मुझे बुरे लोगों से बचाया और कई बार मेरी जान भी बचाई, यहाँ तक कि उसने मुझे दोबारा बर्निंग फायर रीजन में ले जाने का प्रॉमिस भी किया। पर अब मैं नहीं जानती हूँ कि वो वापस आएगा भी या नहीं। तभी उसे एक ब्लास्ट की आवाज आती है। मुआन केव के बाहर देखती है तो वहाँ वांग लिन उसे घायल हालत में मिलता है। उसे देखकर मुआन घबरा जाती है। फाइटिंग इविल सेक्ट के मेंबर्स को देखकर मुआन जल्दी से एरे एक्टिवेट कर देती है। मुआन को देखकर फाइटिंग इविल सेक्ट का एल्डर बिग हेड खुश हो जाता है और एरे पर अटैक करता है, पर उसके अटैक से एरे पर खरोंच भी नहीं आती। कियान कुन कहते हैं कि इस एरे में फ्लड ड्रैगन का प्रेजेंस है, तो जाहिर सी बात है कि यह कोई नॉर्मल एरे नहीं होगा। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना स्ट्रॉन्ग एरे यहाँ कैसे एक्टिवेट हो गया। खैर कुन सांग, तुम 10,000 सील का यूज करके एरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो। कुन सांग अपनी 10,000 सील से एरे पर अटैक करता है, पर फ्लड ड्रैगन उसके अटैक को फेल कर देता है। इससे कियान कुन को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी 10,000 सील से एरे पर अटैक करते हैं, पर फ्लड ड्रैगन की मल्टीपल स्पिरिट उनका अटैक भी फेल कर देती है। कियान कुन सारे एल्डर से कहते हैं कि ये एक हाई ग्रेड डिफेंसिव एरे है, इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें साथ मिलकर अटैक करना होगा। ये बात सुनकर एल्डर्स अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वांग लिन की बॉडी पर ग्रेट एक्सटर्मिनेशन स्पेल देखकर मुआन घबरा जाती है। वांग लिन कहता है कि अगर तुम्हारा फ्लड ड्रैगन स्केल आर्मर नहीं होता तो मुझे डर है कि मैं जिंदा नहीं बच पाता। उनका लीडर कोर फॉर्मेशन रियल्म के मिडिल स्टेज पर है, पर फिर भी उसका ग्रेट एक्सटर्मिनेशन स्पेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो मुआन को 100 बीस्ट पिल फर्नेस देकर जल्दी से हेवन सेपरेटिंग पिल रिफाइन करने के लिए कहता है। मुआन पूछती है कि क्या है इसी पिल फर्नेस के लिए वो लोग तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। वांग लिन कहता है कि अब हमारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें कुछ भी करके हेवन सेपरेटिंग पिल को रिफाइन करना होगा, उसके बाद ही हम यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाएंगे। ये बात सुनकर मुआन हेवन सेपरेटिंग पिल रिफाइन करने लगती है और वांग लिन बैठकर अपनी एनर्जी रिकवर करती है। कियान कुन और उनके साथी लगातार एरे पर अटैक करते रहते हैं। मुआन के बार बार कोशिश करने पर भी वो हेवन सेपरेटिंग पिल रिफाइन नहीं कर पाती, जिस वजह से उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। वो कहती है कि कुछ भी हो जाए पर मैं हार नहीं मान सकती। अभी भी मेरे पास डेविल ब्लड वाइन है, अब मुझे कुछ भी करके पिल रिफाइन करनी होगी। ये कहकर वो डेविल ब्लड वाइन को पिल फर्नेस के अंदर डाल देती है और फर्नेस में अपना ब्लड भी मिक्स करती है, जिसकी वजह से हेवन सेपरेटिंग पिल पूरी तरह से रिफाइन हो जाती है। मुआन जल्दी से वांग लिन को हेवन सेपरेटिंग पिल देती है। वांग लिन बिना वक्त गवाए हेवन सेपरेटिंग पिल को निकल जाता है, जिस वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी के प्रेशर की वजह से वांग लिन को बहुत दर्द होता है। वो मुआन से पूछता है कि 9 स्केलेटन एरे कितने वक्त तक सही सलामत रह पाएगा। मुआन कहती है कि आगे 5 फॉर्मेशन कल्टिवेटर साथ मिलकर एरे पर अटैक करें तो ये सिर्फ 4 दिनों तक सही सलामत रह सकेगा। अगर उनके साथी भी यहाँ आ गए तो मुझे डर है कि एरे 4 दिन भी नहीं टिक पाएगा। वांग लिन कहता है कि इसका मतलब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए मुझे जल्दी ब्रेक थ्रू करके कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंचना होगा। अगर हो सके तो तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर वो कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। कियान कुन और उनके साथी के लगातार अटैक की वजह से केव कमजोर हो रही थी और ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं, इसीलिए मुआन वांग लिन के आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती है ताकि उसे कल्टिवेशन करने में कोई परेशानी ना हो। 3 दिन बीत जाते हैं पर फिर भी कियान कुन एरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि हमारे इतने पावरफुल अटैक से भी एरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जाहिर सी बात है कि कोई इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये बात सोचकर वो बिग हेड से कहते हैं कि अगर तुम्हें वो फीमेल कल्टिवेटर चाहिए तो तुम्हें इस एरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ करना होगा। अगर तुमने कुछ नहीं किया
किया तो मैं तुम्हें फीमेल कल्टिवेटर के करीब भी नहीं जाने दूंगा। ये बात सुनकर बिग हेड खुश हो जाता है और अपने आर्टिफैक्ट की मदद से 10,000 सील की पावर बढ़ाने लगता है, जिस वजह से फ्लड ड्रैगन स्पीड को सील रोकने में बहुत परेशानी होती है। बिग हेड 10,000 सील की पावर दुगनी कर देता है, जिस वजह से फ्लड ड्रैगन स्पीड डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर कियान कुन बहुत खुश होते हैं। वो अपनी 10,000 सील की मदद से एरे पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से एरे पर क्रैक पड़ने लगते हैं। सारे एल्डर्स साथ मिलकर एरे पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से एरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। मूवान केव से बाहर आती है और एरे को डिस्ट्रॉय देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो जानती थी कि वांग लिन इतनी जल्दी कोर फॉर्मेशन रियल्म पर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, इसीलिए वहाँ एक और एरे बना देती है। कुन सांग अपनी मल्टीपल शॉट की मदद से एरे पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो एरे भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। कियान कुन सोचते हैं कि इस वक्त हम बहुत करीब आ चुके हैं। अगर अब उस कल्टिवेटर ने हमारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत की तो मैं तुरंत उसे इम्पोर्टर ट्रैपिंग नेट में कैद कर लूंगा। मूवान 100 बीस्ट फर्नेस दिखाकर कहती है कि क्या तुम सब इस बिल फर्नेस के लिए यह सब कर रहे हो। 100 बीस्ट फर्नेस को देखकर कुन सांग चौंक जाता है। वो कहता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उस बेवकूफ ने 1 लाख हाई ग्रेड स्पीड स्टोन्स के पिल फर्नेस को खरीद लिया, पर अफसोस की बात है कि ये पिल फर्नेस उसके काम नहीं आ पाएगा। अब जल्दी से फर्नेस मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मूवान 100 बीस्ट फर्नेस कुन सांग को दे देती है। कुन सांग कियान कुन से कहता है कि अगर आप 100 बीस्ट फर्नेस मुझे दे देते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में आपको ग्रेट पिल्स और गिफ्ट देता रहूंगा। मगर बिग हेड इसके लिए तैयार नहीं था। वो कुन सांग से फर्नेस छीनने की कोशिश करता है। हेवन सेपरेटिंग पिल को रिफाइन करते वक्त मूवान ने 100 बीस्ट फर्नेस में अपना ब्लड मिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से वो फर्नेस को एक्सप्लोड कर देती है। फर्नेस के ब्लास्ट की वजह से सारे एल्डर्स दूर हो जाते हैं और उन्हें काफी चोट लगती है। कुन सांग को मूवान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने इतने खास पिल फर्नेस को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत की, अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी सोल को अपना गुलाम बनाऊंगा। ये कहकर वो एरो से मूवान पर अटैक करता है। वांग लिन शांति से कल्टिवेट करके अपना गोल्डन कोर बनाने की कोशिश करता है। उसका गोल्डन कोर बनने वाला था, पर अचानक उसकी स्पिरिचुअल पावर कम हो जाती है, जिस वजह से वो गोल्डन कोर नहीं बना पाता और उसकी हालत खराब हो जाती है। पर वो फिर भी हार नहीं मानता और गोल्डन कोर बनाने की कोशिश करता है। मूवान अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उसके सारे अटैक से बच जाती है, पर कुन सांग स्वॉर्ड के पावरफुल अटैक से मूवान की हालत खराब कर देता है, जिस वजह से उसे काफी चोट लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। मगर वो फिर भी हार नहीं मानती और केव के सामने खड़ी होकर गेट पर एक बैरियर एक्टिवेट कर देती है। इससे एल्डर्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो सब साथ मिलकर मूवान पर अटैक कर देती है। मूवान सोचती है कि उसने शुरुआत में मेरी जान बचाई और अब उसका एहसान चुकाने का वक्त आ गया। भले ही आज मैं मर क्यों ना जाऊं, पर इन्हें केव के अंदर नहीं जाने दूंगी। यह कहकर अपनी आंखें बंद कर देती है। तभी वांग लिन अपनी जी लाइटनिंग की मदद से एल्डर्स के अटैक फेल कर देता है। जी लाइटनिंग को देखकर एल्डर्स वहां से दूर भागने लगते हैं। बिग हेड को वहां से भागने का मौका नहीं मिलता और जी लाइटनिंग के अटैक से उसकी डेथ हो जाती है। यह देखकर सारे एल्डर्स के होश उड़ जाते हैं। गु चेन सोचता है कि उसके कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर को पलक झपकते ही मार दिया। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो कितना पावरफुल होगा, पर आखिरकार वो इतना पावरफुल कैसे बन गया। वांग लिन मूवान को संभाल कर जमीन पर बिठा देता है। वो कहता है कि इसी वक्त से मैं नेसेंट्स और रियल्म से नीचे सबसे पावरफुल कल्टिवेटर हूँ। अगर तुम लोग अपना कल्टिवेशन लेवल छिपा नहीं रहे तो मैं तुम्हें इसी वक्त मार दूंगा। ये कहकर वो जी लाइटनिंग को वू लियो के कॉन्शियसनेस में भेज देता है। जी लाइटनिंग के एक ही अटैक में वू लियो की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यह देखकर कियान कुन के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दूर भागने लगता है। वो सोचते हैं कि साउथर्न डीपर सिटी में मुझे कभी भी डर नहीं लगा। ये पहली बार है कि मुझे डर का एहसास हो रहा। वांग लिन मूवान से कहता है कि मेरे साथ चलो, अब हम उन लोगों को बहुत बुरी मौत मारेंगे। ये कहकर वो मूवान को अपने साथ लेकर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कियान कुन और उनके साथी मूवान को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांग लिन ने जी लाइटनिंग की मदद से बिग हेड और वू लियू को मार डाला। बाकी एल्डर्स अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। फिर अब हम वांग लिन को देखते हैं। वो बिग हेड और वू लियू की सोल से लेकर एल्डर्स का पीछा करने लगता है। कांग सुन पिल्स की मदद से स्पेस बढ़ाकर भागने की कोशिश करता है, मगर वांग लिन ने अपनी क्रिस्टल स्वॉर्ड की मदद से उसे मार डाला और उसकी सोल पकड़ लेता है। गु चेंग जमीन के अंदर छिपकर वांग लिन से बचने की कोशिश कर रहा
रहा था। वो सोचता है कि मैं फाइटिंग इविल सेक्ट का एल्डर होकर एक कुत्ते की तरह जमीन के अंदर छिप रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। तभी वांग लिन अपनी जी लाइटनिंग की मदद से गु चेन को मारकर उसकी सोल ले लेता है। अब सिर्फ कियान कुन बचा था। वो अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से वांग लिन पर नजर रख रहा था। उसे पता चल जाता है कि उसके साथी एल्डर्स मारे गए। वो सोचता है कि उसने इतने कम वक्त में कोर फॉर्मेशन रियल्म के 4 कल्टिवेटर्स को मार डाला। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नेसेंट सोल कल्टिवेटर है। मुझे सेक्ट की दूसरी ब्रांच में जाना होगा। वहाँ के गार्ड्स कुछ वक्त के लिए उसे रोक कर रखेंगे। वो ब्रांच पर पहुँच गया। वो ब्रांच गार्ड्स मुनान और उसके भाई मुबेई से कहता है कि तुम्हें मेरा पीछा कर रहे शख्स को रोकना होगा। अगर तुम कामयाब हुए तो मैं तुम्हें 10,000 हाई ग्रेड स्पीड स्टोन्स दूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से भाग गया। मुनान और मुबेई सोचते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा शख्स है जिससे ग्रैंड एल्डर डरकर भाग रहे हैं। वांग लिन चारों एल्डर्स की सोल लेकर वहाँ आता है। एल्डर्स की सोल से देखकर दोनों के होश उड़ गए। वो वांग लिन को रोकने की बेवकूफी नहीं करते और उसे रेस्पेक्ट देते हैं। वांग लिन बिना वक्त गवाए कियान कुन के पीछे चला गया। कियान कुन को समझ में आ गया था वो वांग लिन से बचकर नहीं भाग सकता। वो एक टोकन में अपना सोल ब्लड डालकर वांग लिन से कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने की भूल की तो सब लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन वांग लिन ने बिना सोचे समझे जी लाइटनिंग की मदद से उसे मार डाला। मुवान कहती है कि ये 100 डेज किलिंग ऑर्डर है जो कि डेविल्स सी का बहुत ही खास ट्रेजर है। प्राचीन काल के बाद सिर्फ 10 टोकन बचे हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए कोर फॉर्मेशन रियल्म के कल्टिवेटर को अपनी जान देनी पड़ती है। कियान कुन ने तुम्हारे ऊपर टोकन एक्टिवेट किया। अगर अब कोई तुम्हें मार देता है तो उस शख्स को कियान कुन का कल्टिवेशन मिल जाएगा और अगर तुम 100 दिनों तक जिंदा बच गए तो तुम्हें उसका कल्टिवेशन मिलेगा। मगर अफसोस की बात है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक कोई भी किलिंग ऑर्डर से नहीं बच पाया। 100 डेज किलिंग ऑर्डर की वजह से वांग लिन के सिर पर किलिंग मार्क बन जाता है। वो कियान कुन की सोल लेकर मु ब्रदर से पूछता है कि क्या फाइटिंग इविल सेक्ट में कोई नेसेंट सोल कल्टिवेटर है और तुम्हारे सेक्ट लीडर का कल्टिवेशन लेवल क्या है। मुबेई बताता है कि नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स सिर्फ इनर सी में होते हैं और हमारे सेक्ट लीडर कोर फॉर्मेशन के लेट स्टेज पर है। वांग लिन उन दोनों को लेकर फाइटिंग इविल सेक्ट की तरफ चला गया। उसके सिर पर किलिंग मार्क देकर सब लोग उसे मारने के बारे में सोचने लगे पर एल्डर्स की सोल्स देखकर उनकी हिम्मत नहीं होती। मुनान मुबेई से पूछता है कि आखिर कोई भी इस पर हमला क्यों नहीं कर रहा। मुबेई कहता है कि एल्डर्स की सोल्स देखकर सब डर रहे हैं। अगर हम उसे सेक्ट हेडक्वार्टर में लेकर गए तो मुझे डर है कि सेक्ट लीडर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे पर हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। हमें मौका देकर इससे पीछे छुड़ाना होगा। तभी डेविल लॉर्ड शांग मो उनके सामने आ गया। मुनान कहता है कि हमारे सेक्ट लीडर भी शांग मो को नहीं हरा सकते। अब मैं देखना चाहता हूँ ये शख्स डेविल लॉर्ड का मुकाबला कैसे करेगा। शांग मो वांग लिन से कहता है कि तुम अपने कोर फॉर्मेशन अर्ली स्टेज की पावर के साथ मेरा मुकाबला नहीं कर सकते तो बेहतर होगा कि तुम चुपचाप हार मान लो ताकि मैं तुम्हें आसान मौत दे सकूं। मुनान सोचता है कि अगर ये शख्स फाइट करने के लिए मान गया तो मैं अपने भाई के साथ मिलकर यहाँ से निकल जाऊंगा। वांग लिन शांग मो से कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम जैसे बेवकूफ के सामने हार मान लूंगा। गुस्से में आकर शांग मो अपनी जायंट सीजर से उस पर हमला करता है मगर वांग लिन अपने एक ही अटैक में उसे बर्बाद कर देता है। शांग मो जी लाइटनिंग से बचने के लिए अपने आर्टिफैक्ट की मदद लेता है पर उसका आर्टिफैक्ट टूट गया और वांग लिन उसे ले लेता है। शांग मो सोचता है कि यह आर्टिफैक्ट नेसेंट सोल कल्टिवेटर के सबसे पावरफुल अटैक को भी रोक सकता है पर इसने इतनी आसानी से इसे तोड़ दिया। इसका मतलब ये नेसेंट सोल कल्टिवेटर से भी ज्यादा पावरफुल है। बेहतर होगा कि मैं इसे गुस्सा ना दिलाऊं वरना ही मुझे मार डालेगा। वो अपने घुटनों पर बैठकर वांग लिन से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अपनी जान की भीख मांगता हूँ। अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। लेकिन वांग लिन उसे माफ नहीं करता। शांग मो समझ जाता है कि इस तरह वो जिंदा नहीं बच पाएगा इसीलिए वो वांग लिन को अपना सोल ब्लड देकर उसे अपना मास्टर बना लेता है। वांग लिन उसे अपने समूह में शामिल करके आगे बढ़ गया। डेविल्स सी के बहुत सारे कल्टिवेटर उसे मारने के लिए आते हैं। वो सोचता है कि सब लोग मुझे मारने के लिए यहाँ आए हैं। मुझे जल्दी से फाइटिंग इविल सेक्ट में जाकर अपनी ताकत दिखानी होगी ताकि आगे जाकर कोई मुझे परेशान ना करे और मैं शांति से अपना कल्टिवेशन बढ़ा सकूं। वो शांग मो से कहता है कि अगर कोई भी हमारे रास्ते में आने की कोशिश करे तो तुम बिना वक्त गवाए उसे खत्म कर देना। शांग मो को अपनी पावर दिखाने का मौका मिला और वो अपनी जायंट सीजर की मदद से उन लोगों पर हमला करता है जिसकी वजह से
से बहुत सारे कल्टिवेटर्स मारे गए, मगर फिर भी बाकी कल्टिवेटर्स पीछे नहीं हटते। शांगमो वांग लिन से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो साउथर्न डीपर सिटी के कल्टिवेटर्स भी यहाँ आ जाएगा और हो सकता है कि नेसेंट सोल कल्टिवेटर भी आ जाए। वांग लिन सोचता है कि किलिंग ऑर्डर की खबर मेरी सोच से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है। मुझे जल्दी फाइटिंग इविल सेक्टर में जाकर सारी चीजों को अपने काबू में करना होगा, वरना मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। वो सब लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें जान बचाकर भागने के लिए 3 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गिनती गिनने लगता है, लेकिन फिर भी कोई वहाँ से नहीं जाता। गिनती खत्म होते ही सब वहाँ से दूर भागने की कोशिश करते हैं, मगर वांग लिन उन्हें भागने का मौका नहीं देता। वो अपनी क्रिस्टल स्वॉर्ड में जी लाइटनिंग डालकर लोगों को मारने लगा। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, पर वांग लिन एक एक करके उन्हें मारता रहता है। साथ ही वो उनकी सोल्स को पकड़ लेता है। ओयांस इससे काफी हैरान था। वो कहता है कि आखिर कोर फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज का कल्टिवेटर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। अच्छा हुआ हमने उस पर हमला नहीं किया, वरना हम खतरे में पड़ जाते हैं। जोकुन कहता है कि अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम लोग अभी भी लालच के चक्कर में पड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन जू मिंग ने एक फॉर्मेशन की मदद से उसे मारकर उसका कॉन्शियसनेस निकाल लिया। वो मरे हुए लोगों के कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके मायरेट ब्लड डेविल एरे एक्टिवेट कर लेता है। शांगमो वांग लिन को बताता है कि पहले जू मिंग फाइटिंग इविल सेक्ट के ग्रेट एल्डर्स में से एक था, पर सेक्ट में वॉर शुरू हो गई और जू मिंग कुछ मेंबर्स के साथ वॉर से बचकर सेक्ट छोड़कर चला गया। वो कोर फॉर्मेशन के मिडिल स्टेज पर है, मगर उसने फाइटिंग इविल सेक्ट की बहुत सारी इविल टेक्निक्स को मास्टर कर लिया, जिस वजह से उसे हराना बहुत ही मुश्किल है। अब उसने ग्रेट ब्लडी एरे की मदद से अपना कल्टिवेशन मिड स्टेज से लेट स्टेज पर अपग्रेड कर लिया। वांग लिन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि आखिर तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से जाओ और जू मिंग को हराकर रास्ता साफ करो। शांगमो सोचता है कि मैं अपनी पावर के साथ इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मैंने इसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो ये मुझे मारने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा, इसीलिए अब मुझे अपनी वफादारी साबित करनी होगी, वरना मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। वो अपनी पावर एक्टिवेट करके ओयांग से फाइट करने लगा। जो किंग ब्लडी एरे की मदद से ओयांग की पावर बढ़ा देता है, जिस वजह से शानमो कुछ नहीं कर पाता और ओयांग उसे मुक्का मारकर दूर कर देता है। मू ब्रदर्स भी जू किंग के साथियों से फाइट करने लगा। मौके का फायदा उठाकर जू किंग एरे को ताकतवर बनाने लगता है। मू वान वांग लिन से कहती है कि ये कोई ब्लडी एरे नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डेथ एनर्जी है। यह हजारों लोगों की डेथ एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे डर है कि तुम्हारे डेथ स्पेल का इस पर कोई असर नहीं होगा। हमें एरे को नष्ट करने के लिए उसके सेंटर को ढूंढना होगा, वरना हम बचकर बाहर नहीं निकल पाएंगे। जू किंग वांग लिन से कहता है कि तुम्हारे ऊपर 100 डेज किलिंग ऑर्डर, डेथ स्पेल और कोर फॉर्मेशन लेवल के ट्रेजर्स हैं। तुम्हें मारने के बाद वो सारी चीजें मेरी होगी और फिर मैं नेसेंट सोल रियल्म से नीचे सबसे ताकतवर कल्टिवेटर बन जाऊंगा। वो तेजी से शांगमो और मू ब्रदर्स को पकड़कर दूर फेंक देता है। वांग लिन तेजी से उसके पास जाकर कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे होते हुए तुम नेसेंट सोल रियल्म से नीचे के कल्टिवेटर्स में सबसे ताकतवर बन सकते हो। वो अपनी एक्सट्रीम पावर की मदद से जू किंग और उसके साथियों को बर्फ में जमा देता है, यहाँ तक कि एरे भी पूरी तरीके से बर्फ में जम गया। वांग लिन कहता है कि भले ही तुम ब्लड एनर्जी या डेथ एनर्जी का इस्तेमाल करके लाशों को रिफाइन करने की कोशिश करो, पर तुम मेरा एक भी हमला सहन नहीं कर सकते। वो अपनी जी लाइटनिंग की मदद से जू किंग और उसके साथियों को मार देता है। लाइटनिंग की वजह से एरे भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जू किंग एक साथ अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वांग लिन शुली गुओ को बाहर निकाल कर कहता है कि आज से तुम जितना चाहो उतनी सोल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हो। शुली गुओ तेजी से जाकर उस कल्टिवेटर की सोल एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसका शरीर नष्ट हो गया। यह देखकर मुवान और बाकी सबके होश उड़ जाते हैं। वांग लिन अपने समूह को लेकर फाइटिंग इविल सेक्ट की तरफ चला गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।